अध्याय 6 श्री भगवान कहते हैं, जो साधक कर्मफल का आश्रय न लेकर शास्त्र विधि अनुसार करने योग्य भक्ति कर्म करता है, वह शास्त्र विरुद्ध साधना कर्मों को त्यागा हुआ व्यक्ति तथा योगी अर्थात भक्त है और वासना रहित नहीं है तथा केवल एक स्थान पर बैठकर विशेष आसन आदि लगाकर लोक दिखावा करके क्रियाओं का त्याग करने वाला भी योगी नहीं है। भावार्थ है कि जो हठ योग करके दंभ करता है, मन में विकार है, ऊपर से निष्क्रिय दिखता है, वह न सन्यासी है, न ही कर्मयोगी अर्थात भक्त है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं, उस भक्ति ज्ञान योग को जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग अर्थात भक्ति में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील साधक के लिए शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्म करना ही हेतु अर्थात भक्ति का उद्देश्य कहा जाता है। उस भक्ति में संलग्न साधक का जो सर्वसंकल्पों का अभाव है, वही वास्तव में भक्ति करने का कारण कहा जाता है। जिस समय में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस स्थिति में सर्वसंकल्पों का त्यागी पुरुष वास्तव में भक्ति में दृढ़ निश्चय से संलग्न कहा जाता है। पूर्ण परमात्मा के तत्वज्ञान को ध्यान में रखते हुए शास्त्र अनुकूल साधना से अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करे और अपने को बर्बाद न करे, क्योंकि शास्त्र अनुकूल साधक को पूर्ण परमात्मा विशेष लाभ प्रदान करता है। वही प्रभु आत्मा के साथ अभेद रूप में रहता है, इसलिए वह आत्मरूप परमात्मा वास्तव में आत्मा का मित्र है और शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने से जीवात्मा वास्तव में स्वयं का शत्रु है। जो आत्मा शास्त्रानुकूल साधना करती है, उसका पूर्ण परमात्मा ही साथी है, जिस कारण से वास्तव में शास्त्र अनुकूल साधक की आत्मा के साथ पूर्ण परमात्मा की शक्ति विशेष कार्य करती है। जैसे बिजली का कनेक्शन लेने पर मानव शक्ति से न होने वाले कार्य भी आसानी से हो जाते हैं, ऐसे पूर्ण परमात्मा से जीवात्मा की विजय होती है, अर्थात सर्व कार्य सिद्ध तथा सर्व सुख प्राप्त होता है तथा परमति को अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है तथा मन व इंद्रियों पर भी वही विजय प्राप्त करता है। परंतु इसके विपरीत जो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते, उनकी आत्मा को पूर्ण प्रभु का विशेष सहयोग प्राप्त नहीं होता, वह केवल कर्म संस्कार ही प्राप्त करता रहता है। इसलिए पूर्ण प्रभु के सहयोग रहित जीवात्मा स्वयं दुश्मन जैसा व्यवहार करता है। वास्तव में वह साधक अपना ही शत्रु तुल्य है, अर्थात शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात मनमुखी पूजाएं करने वाले को न तो सुख प्राप्त होता है, न ही कार्य सिद्ध होता है, न परमति ही प्राप्त होती है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान अर्थात तत्वज्ञान से तृप्त है, जिसकी जीवात्मा की स्थिति विकार रहित है, प्रभु के सहयोग से जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान हैं, वह शास्त्र अनुकूल साधक युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है। यह अंतिम ठीक सही भक्ति करने वाला कहा जाता है। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और बंधुगणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशारहित और संग्रहरहित साधक अकेला ही एकांत स्थान में रहता है तथा स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाता है। शुद्ध स्थान में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए साधना का अभ्यास करे। काया सिर और गर्दन को समान एवं स्थिर धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भयरहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला मन को रोककर लीन चित्त वाला मतावलंबी मत अनुसार अर्थात जो काल विचार दे रहा है, ऐसे करता हुआ साधना में संलग्न स्थित होवे।
इस प्रकार निरंतर मेरे द्वारा उपरोक्त हठ योग बताया गया है, उसके अनुसार मन को वश में करके स्वयं को परमात्मा के साधना में लगाता हुआ जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल प्राप्त होने वाले नियमित सिद्धांत के आधार से मेरे ही ऊपर आश्रित रहने वाला साधक अति शांत अर्थात समाप्त प्रायः शांति को प्राप्त होता है, अर्थात मेरे से मिलने वाली नाम मात्र मुक्ति को प्राप्त होता है। वर्णित विधि एकांत में बैठकर विशेष आसन आदि लगाकर साधना करना तो मेरे तक का लाभ प्राप्ति मात्र है, यह वास्तव में श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, इसके विपरीत उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने वाली भक्ति न तो एकांत स्थान पर विशेष आसन या मुद्रा में बैठने से तथा न ही अत्यधिक खाने वाले की और न बिल्कुल न खाने वाले अर्थात व्रत रखने वाले की तथा न ही बहुत शयन करने वाले की तथा न ही हठ करके अधिक जागने वाले की सिद्ध होती है। दुहकों का नाश करने वाला भक्ति तो यथायोग्य आहार विहार करने वाले का, शास्त्र अनुसार कर्मों में यथायोग्य चेष्टा करने वाले का और यथायोग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। एक पूर्ण परमात्मा की शास्त्र अनुकूल भक्ति में अत्यंत नियमित किया हुआ चित्त जिस स्थिति में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण मनोकामनाओं से मुक्त भक्तियुक्त अर्थात भक्ति में संलग्न है, ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायुरहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा शास्त्र अनुकूल साधक आत्मा के साथ अभेद रूप में रहने वाले परमात्मा अर्थात पूर्ण ब्रह्मा की साधना में लगे हुए प्रयत्नशील साधक के चित्त की सुमर्ण स्थिति कही गई है। चित्त निरुद्ध योग के अभ्यास से जिस अवस्था में ऊपर बताए मत विचारों पर आधारित होकर उपरा हो जाता है और जिस अवस्था में शास्त्र अनुकूल साधक जीवात्मा द्वारा आत्मा के साथ रहने वाले पूर्ण परमात्मा को सर्वत्र देखकर ही वास्तव में आत्मा से अभेद पूर्ण परमात्मा में संतुष्ट रहता है, अर्थात वह डगमग नहीं रहता। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, कभी न समाप्त होने वाला सुख अर्थात पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति पूर्ण मुक्ति के लिए प्रयत्न करता हुआ उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, और वास्तव में इस प्रकार स्थित यह योगी तत्वज्ञानी विचलित नहीं होता। केवल एक पूर्ण परमात्मा की शास्त्र अनुकूल साधना से एक ही प्रभु पर मन को रोकने वाले साधक जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और जिस कारण से सत्य भक्ति पर अडिग साधक बड़े भारी दोहक से भी चलायमान नहीं होता। अज्ञान अंधकार से अज्ञात पूर्ण परमात्मा के वास्तविक भक्ति ज्ञान को जानना चाहिए। जो पाप कर्मों के संयोग से उत्पन्न दुहक का अंत अर्थात छुटकारा करता है, वह भक्ति न उकताए अर्थात न मुरझाए हुए चित्त से निश्चयपूर्वक करना कर्तव्य है अर्थात करनी चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को वास्तव में जड़ामूल से अर्थात समूल त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के सभी ओर से भली भांति रोककर धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ उपरोक्त दिए गए मत अर्थात ज्ञान विचार द्वारा धैर्ययुक्त बुद्धि के द्वारा मन को पूर्ण परमात्मा में टिकाकर अर्थात स्थित करके कुछ भी चिंतन न करे। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरता है उससे हटाकर शास्त्र अनुकूल साधक पूर्ण परमात्मा की कृपा पात्र आत्मा अपने पूर्ण प्रभु के सहयोग से ही मनवश करे। शास्त्र विधि त्याग कर साधना करना पाप है, इसलिए इस पाप को निश्चय ही त्याग कर जिस शास्त्र अनुकूल साधक का मन भली प्रकार एक पूर्ण परमात्मा में शांत है, जो पाप से रहित है, जो भौतिक सुख नहीं चाहता, परमात्मा के हंस विधिवत साधक को उत्तम आनंद प्राप्त होता है अर्थात पूर्ण मुक्ति प्राप्त होती है। पापरहित साधक इस प्रकार निरंतर साधना करता हुआ अपने समर्पण भाव से सुखपूर्वक पूर्ण परमात्मा के मिलन रूप कभी समाप्त न होने वाले आनंद का अनुभव करता है अर्थात पूर्ण मुक्त हो जाता है। भक्तियुक्त आत्मा वाला सब में संभाव से देखने वाला पूर्ण परमात्मा जो आत्मा के साथ अभेद रूप में है, उसको संपूर्ण प्राणियों में स्थित और संपूर्ण प्राणियों को अपने समान अर्थात जैसा दुहक व सुख अपने होता है, इस दृष्टिकोण से देखता है।
जो सब जगह मुझे देखता है और सर्व को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे से अदृश्य नहीं होता, अर्थात वह तो मेरे ही जाल में मेरी दृष्टि है, उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है। जो एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में स्थित मुझे भजता है, वह योगी सब प्रकार से इस समय भी मुझ में ही बरतता है। हे अर्जुन, जो योगी शास्त्र अनुकूल साधना से आत्मा पूर्ण परमात्मा की कृपया पात्र हो जाती है, उस पर प्रभु की विशेष कृपा होने से वह स्वयं भी परमात्मा की उपमा जैसा हो जाता है। इसलिए आत्मा के साथ अभेद रूप में रहने वाले परमात्मा को सब जगह तथा सर्व प्राणियों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है। वह शास्त्रानुकूल आचरण वाला योगी श्रेष्ठ है। हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। हे महाबाहो, निःसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, अर्थात जो संयमी नहीं, ऐसे पुरुष द्वारा भक्ति दुष्प्राप्य है, परंतु शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले अर्थात मनमानी पूजा न करके वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना संभव है। यह मेरा मत अर्थात विचार है। हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु जो संयमी नहीं है, जिसका मन योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योगी योग की सिद्धि को अर्थात न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? हे महाबाहो, क्या वह पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से भटका हुआ मूर्ख शास्त्र विधि त्याग कर साधना करने वाले साधक को प्रभु का आश्रय प्राप्त नहीं होता? ऐसा आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। हे पार्थ, वास्तव में पथ भ्रष्ट साधक न तो यहाँ का रहता है न वहाँ का रहता है, उसका विनाश ही जाना जाता है। निसंदेह कोई भी व्यक्ति जो अंतिम श्वास तक मर्यादा से आत्म कल्याण के लिए कर्म करने वाला नहीं है, अर्थात जो योग भ्रष्ट हो जाता है प्रिय, वह तो दुर्गति को चला जाता है, अर्थात प्राप्त होता है। योग भ्रष्ट पुरुष 84 लाख योनियों के कष्ट के बाद पुण्य कर्मों के आधार पर पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होकर उनमें वेद वाणी के आधार से नियत समय तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले अच्छे विचारों वाले अर्थात श्रेष्ठ व्यक्तियों के घर में जन्म लेता है अथवा ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। वास्तव में इस प्रकार का जो यह जन्म है, सो संसार में निःसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। यदि वहां वह पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि के संयोग को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन, उसके पश्चात फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। वह पथभ्रष्ट साधक स्वभाव वश विवश हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही वास्तव में आकर्षित किया जाता है, क्योंकि परमात्मा की भक्ति का जिज्ञासु भी परमात्मा की भक्ति विधि जो सद्ग्रंथों में वर्णित है, उस विधि अनुसार साधना न करके पूर्व के स्वभाव वश विचलित होकर उस वास्तविक नाम का जाप न करके प्रभु की वाणी रूपी आदेश का उल्लंघन कर जाता है। इसके विपरीत शास्त्र अनुकूल साधक जिसे पूर्ण प्रभु का आश्रय प्राप्त है, वह संयमी अर्थात मन वश किया हुआ प्रयत्नशील सत्य भक्ति के प्रयत्न से अनेक जन्मों की भक्ति की कमाई से भक्त पाप रहित होकर तत्काल उसी जन्म में श्रेष्ठ मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। सर्व योगियों में भी जो श्रद्धावान साधक मेरे द्वारा दिए भक्ति मत अनुसार अंतरात्मा से मुझको भजता है, वह योगी मेरे मत अनुसार यथार्थ विधि से भक्ति में लीन है। अध्याय 7। हे पार्थ,
मुझ में आसक्तचित भाव से मेरे मत के परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण रूप से मुझको संशर्हित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्वज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक प्रभु प्राप्ति के लिए यत्न करता है। यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि से स्थूल शरीर बनता है, इसी प्रकार मन बुद्धि और अहंकार आदि से सूक्ष्म शरीर बनता है। इस प्रकार यह 8 प्रकार से अर्थात अष्टंगी ही विभाजित मेरी प्रकृति अर्थात दुर्गा है। ये तो अपरा अर्थात इसके तुल्य दूसरी देवी नहीं है, तथा उपरोक्त दोनों शरीरों में इसी का परम योगदान है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत संभाला जाता है। मेरी जीवरूपा चेतन दूसरी साकार चेतन प्रकृति अर्थात दुर्गा जान, क्योंकि दुर्गा ही अन्य रूप बनाकर सागर में छुपी तथा लक्ष्मी सावित्री व उमा रूप बनाकर तीनों देवों ब्रह्मा विष्णु तथा शिव से विवाह करके जीवों की उत्पत्ति की। इस प्रकार भूल भूलैया करके संपूर्ण प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं, और मैं संपूर्ण जगत का उत्पन्न तथा नाश हूँ। हे धनंजय, उपरोक्त अर्थात सिद्धांत से दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुंथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषत्व हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, तथा संपूर्ण प्राणियों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण प्राणियों का आदि कारण मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित सामर्थ्य हूँ, और मेरे अंतर्गत सर्व प्राणियों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल कर्म हूँ। और भी जो सत्वगुण विष्णु जी से स्थिति भाव हैं, और जो रजोगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति तथा तमोगुण शिव से सहार हैं, उन सबको तू मेरे द्वारा सुनियोजित नियमानुसार ही होने वाले हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। इन गुणों के कार्यरूप सात्विक श्री विष्णु जी के प्रभाव से, राजस श्री ब्रह्मा जी के प्रभाव से और तामस श्री शिव जी के प्रभाव से, तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मुझ काल के ही जाल में मोहित हो रहा है अर्थात फंसा है, इसलिए पूर्ण अविनाशी को नहीं जानता। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिवजी से ऊपर उठ जाते हैं। माया के द्वारा अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी त्रिगुणमयी माया की साधना से होने वाला क्षणिक लाभ पर ही आश्रित हैं, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो मेरी अर्थात ब्रह्मा साधना भी नहीं करते, इन्हीं तीनों देवताओं तक सीमित रहते हैं। ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं भजते, अर्थात वे तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की साधना ही करते रहते हैं। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले वेद मंत्रों द्वारा धन लाभ के लिए अनुष्ठान करने वाला अर्थार्थी, वेद मंत्रों द्वारा संकट निवारण के लिए अनुष्ठान करने वाले आर्त, परमात्मा के विषय में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा से ज्ञान ग्रहण करके वेदों के आधार से ज्ञानवान बनकर वक्ता बन जाता है, वह जिज्ञासु, और जिसे यह ज्ञान हो गया कि मनुष्य जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही है, परमात्मा प्राप्ति भी केवल एक सर्वशक्तिमान परमात्मा की साधना अनन्य मन से करने से होती है, वह ज्ञानी ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य स्थित एक परमात्मा की भक्ति वाला विद्वान अति उत्तम है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। क्योंकि मेरे विचार में ये सभी ही ज्ञानी आत्मा उदार हैं, परंतु वह मुझ में ही लीन आत्मा मेरी अति घटिया मुक्ति में ही आश्रित हैं।
बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्वज्ञान को प्राप्त मुझको भजता है। वासुदेव अर्थात सर्वव्यापक पूर्ण ब्रह्मा ही सब कुछ है। इस प्रकार जो यह जानता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस अज्ञान रूप अंधकार वाले नियम के आश्रय से अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो जो भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह भक्त उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है, और क्योंकि उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मतावलंबी अर्थात मेरे द्वारा बताए भक्ति मार्ग से भी मुझको प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन लोग मेरे अश्रेष्ठ अटल परम भाव को न जानते हुए छिपे हुए अर्थात परोक्ष मुझ काल को मनुष्य की तरह आकार में कृष्ण अवतार प्राप्त हुआ मानते हैं अर्थात मैं कृष्ण नहीं हूँ। मैं योग माया से छिपा हुआ प्रत्यक्ष नहीं होता अर्थात अदृश्य रहता हूँ, इसलिए मुझे जन्म न लेने वाले अविनाशी अटल भाव को यह अज्ञानी जन समुदाय संसार नहीं जानता अर्थात मुझको अवतार रूप में आया समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब प्राणियों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख द्वंद्वरूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्वरूप मोह से मुक्त दृढ़निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा के आश्रित होकर जन्म और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। जो साधक मुझे तथा अधिभूत अधिदैव के सहित और अधियज्ञ के सहित सही जानते हैं, वे मुझे जानते हैं, अंतकाल में भी युक्तचित वाले हैं अर्थात मेरे द्वारा दिए जा रहे कष्ट को जानते हुए उस एक पूर्ण परमात्मा में मन को स्थायी रखते हैं।